नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पिछले 2 महीनों में सबसे कम कोरोना के केस मिले। राजधानी में कोरोना के हालात सुधर रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 381 नए मामले सामने आए हैं। यह 15 मार्च से सबसे कम है। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 0.5% हो गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। यही नहीं, इस महामारी से एक दिन में 34 लोगों ने जान गंवाई। यह आंकड़ा करीब 2 महीनों में सबसे कम है। इसके साथ ही राजधानी में महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या 24,591 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो राजधानी में 5889 मरीज अभी मौजूद हैं। पेट्रोल के दाम बेकाबू। 5 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश में 100 रुपये के पार हुआ पेट्रोल। दिल्ली में 95 रुपये से ज़्यादा हुए दाम। रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने कोरोना काल में देशवासियों की मुसीबतें और बढ़ा दी है। कुछ शहरों में ही पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार था, लेकिन 5 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों के दौरान यह नए मुकाम पर पहुंच गया। अब इन राज्यों में 100 रुपये के पार हो गया है सभी शहरों में पेट्रोल। देश के इतिहास में पेट्रोल कभी इतना महंगा नहीं रहा। वहीं दिल्ली में भी पेट्रोल 95 रुपये प्रति लीटर के पार और डीजल 86 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शहीद कोरोना योद्धा के परिवार को सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक। दिल्ली सरकार ने कोरोना ड्यूटी के दौरान शहीद कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर रखी है। सरकार अब तक दर्जनों कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का चेक सौंप भी चुकी है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक कोरोना योद्धा दीपचंद के परिवार से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। दिल्ली में गैर राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 5 किलो सूखा राशन, बोले इमरान हुसैन। जी हां, गैर राशन कार्ड धारकों को, यानी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन वितरण शुरू कर दिया है। इसके तहत 5 किलो सूखा राशन दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने वजीरपुर मॉडल टाउन और बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामित स्कूलों में राशन दिया जाएगा। इमरान हुसैन ने निर्देश दिए कि स्कूलों में दिल्ली सरकार द्वारा तैनात सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और सौहार्दपूर्ण और कुशलता से लाभार्थियों को कतारों का समन्वय और प्रबंधन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 किलो खाद्यान्न का वितरण शुरू कर दिया है। इसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिनमें असंगठित कामगार, प्रवासी श्रमिक, घरेलू सहायक व भवन निर्माण श्रमिक दिल्ली सरकार की इस पहल के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र है। यह वितरण दिल्ली के 280 वार्डों में स्थित नामित स्कूलों से किया जा रहा है। तो दोस्तों, कुछ लोग हमें कमेंट में कह रहे थे कि सर हमारा राशन कार्ड नहीं मिला और हमें राशन नहीं मिल रहा है, हमें राशन चाहिए। तो दोस्तों, अब सबको राशन मिलेगा, राशन कार्ड हो या ना हो। आप अपने नज़दीकी स्कूल में जाकर जानकारी ले सकते हैं। घर घर राशन योजना। केजरीवाल ने पूछा, जब पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। राजधानी दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सख्त अंदाज में अपनी बात रखते हुए उन्होंने इस वार्ता के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया और कहा कि आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है।
लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया, और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी। लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। ऐसे देश कैसे चलेगा? आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं? हम सब आपके ही हैं, हम सब भारतवासी हैं। ऐसे में हम सब आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे? मैं हाथ जोड़ के दिल्ली के 70 लाख गरीब लोगों की ओर से आपसे विनती करता हूं, सर प्लीज इस योजना को मत रोकिए। ये राष्ट्र हित में है, इसे होने दीजिए। देश के गरीब लोगों को 75 साल तक राशन की लाइन में खड़ा रखा, इन्हें और अगले 75 साल राशन की लाइनों में खड़ा मत कीजिए सर, नहीं तो ये लोग मुझे और आपको कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली का हाल, ब्लैक फंगस वाले 70% मरीज शुगर की बीमारी से है ग्रस्त। राजधानी के 2 बड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज करा रहे करीब 70% मरीज पहले ही शुगर की बीमारी से पीड़ित पाए गए। जांच के दौरान यह बात सामने आई। इससे पता चलता है कि कोरोना संक्रमण के अलावा मधुमेह भी ब्लैक फंगस होने का एक प्रमुख कारण है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस से बचाव के लिए शरीर में शुगर के स्तर को कंट्रोल रखना जरूरी है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 1000 ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 89 लोगों की मौत हो चुकी है और 92 लोग ठीक हुए हैं। कई बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है। सर गंगाराम अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में 100 से ज़्यादा मरीज भर्ती हो चुके हैं। इनमें से 70 लोग ऐसे हैं जो पहले शुगर की बीमारी से पीड़ित थे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है जिनको शुगर है उनको ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा है। शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ब्लैक फंगस से बचने के लिए। दिल्ली मेट्रो में आज से करने वाले हैं सफ़र तो पहले जान ले ये नए नियम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना अनलॉक की प्रक्रिया का ऐलान कर चुके हैं। इसी के तहत आज से मेट्रो सेवा भी 50% क्षमता के साथ बहाल कर दी जाएगी। सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन ने मेट्रो सेवा बहाल करने की तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि मेट्रो सेवा आज से आम लोगों के लिए शुरू होने जा रही है। हालांकि इसके संचालन और इसमें यात्रा करने को लेकर नियमों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस दौरान मेट्रो केवल 50% सवारियों को लेकर ही चलेगी। साथ ही हर लाइन पर करीब 5 से 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो की सेवा मिलेगी। उपलब्ध ट्रेनों में से केवल आधी ट्रेनें ही संचालित की जाएगी, यानी कुल 50% क्षमता के साथ ही ट्रेनें अपनी सेवा देगी। साथ ही दिल्ली मेट्रो ने कहा कि धीरे धीरे इन ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और बुधवार तक पूरी क्षमता के साथ मेट्रो सेवा का संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद पहले की तरह नियमित समय पर ट्रेनें मिलने लगेगी। वहीं गाइडलाइन की बात करें तो मेट्रो परिसर और ट्रेन में यात्रा के दौरान लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री ऐसा नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। स्टेशन में प्रवेश से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का तापमान सामान्य से ज़्यादा होता है तो उसे मेट्रो में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मेट्रो में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। यात्रियों को मेट्रो में एक सीट छोड़कर बैठना होगा। साथ ही ट्रेन में प्रवेश करने और बाहर निकलते वक्त दूरी बनाकर चलना होगा। देश में नए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए सरकार ने कसी कमर, घट जाएगी हाथ में आने वाली
सैलरी। 4 नए श्रम कानूनों को अगले कुछ महीनों में लागू करने के लिए केंद्र सहित कई राज्यों ने तैयारियां तेज कर दी है। नए कानूनों के लागू होने से कर्मचारियों के हाथ में हर महीने के अंत में जो तनख्वाह आती है वह घट जाएगी, कम पैसे मिला करेंगे और कंपनियों की भविष्य निधि यानी पीएफ की देनदारी बढ़ जाएगी। मूल वेतन कुल वेतन का 50% होगा। पीएफ की गणना मूल वेतन के आधार पर होगी, यानी 10,000 रुपये तनख्वाह है तो 5,000 रुपये मिलेंगे, बाकी पीएफ में ऐड होगा। तो दोस्तों ये कानून आपको कैसा लगा कमेंट में लिख कर बताएं।